बंगाल का इलेक्शन सिर्फ दीदी को हराने का है? नहीं, ये बंगाल के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी और बे ऑफ बंगाल में जो चाइना आंख गड़ा के बैठा है ना, उसके लिए जीतना जरूरी है। होम मिनिस्टर अमित शाह पहली बार किसी स्टेट इलेक्शन में स्टेट के अंदर 15 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनता जा रहा है। वेस्ट बंगाल का जीतना इस नेशनलिस्ट सरकार के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले वेस्ट बंगाल के इस मैप को देखो। इसमें एक तरफ बांग्लादेश है जहां पर अनस्टेबल सरकार है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। अब इस बे ऑफ बंगाल को समझो। ये बे ऑफ बंगाल इंडो पैसिफिक का फ्रंट लाइन बन चुका है। ये इंडियन ओशन को मलक्का स्टेट से जोड़ता है। दुनिया का बहुत सा ट्रेड यहीं से गुजरता है। चीन ये सब जानता है। अब पता है आपको चीन क्या कर रहा है? चीन बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखने में तो लगता है कि ये डेवलपमेंट है, लेकिन ये चीन के फ्यूचर की तैयारी है जो भारत के लिए खतरा हो सकती है। और वेस्ट बंगाल के दूसरी तरफ बांग्लादेश है जहां पर अनस्टेबल सरकार है और ये इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है। वेस्ट बंगाल से हो रहा बांग्लादेशियों का माइग्रेशन, वहां से हो रहा इन्फिल्ट्रेशन और चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में, ये तीनों चीजें हमारे लिए खतरा है। अमित शाह का ये 15 दिन का कैंप सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये बांग्लादेश के अनस्टेबल बॉर्डर को संभालने का सवाल है और बे ऑफ बंगाल में चाइना को रोकने का सवाल है। बंगाल का इलेक्शन सिर्फ स्टेट इलेक्शन नहीं रहा, ये अब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब बंगाल की जनता तय करेगी कि उन्हें देश बचाना है या दीदी।